मई महीने की शुरुआत दिल्ली एनसीआर वालों के लिए सुहावने मौसम के रूप में हुई है। मई में अक्सर देखा जाता है कि गर्मी पड़ रही है, लेकिन जो शुरुआत हुई है मई महीने की वो एक सुहावने मौसम के साथ हुई है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग की सीनियर साइंटिस्ट सोमा सैन जी हैं। मैम, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे नमस्ते। पहला सवाल, मई में गर्मी से हाल बेहाल हो जाता है, लेकिन शुरुआत सुहावने मौसम के साथ हुई है। क्या वजह है? देखिए, एक वेस्टर्ली ट्रफ, बहुत डीप एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस, ये ट्रफ नहीं, ये सर्कुलेशन के तौर पे हमारे हरियाणा के ऊपर बैठा हुआ है। और इसके साथ ही हमारा जो साउथ में एक विंड डिसकंटिन्यूटी है, जो अभी आज सुबह जैसे विदर्भ से साउथ तक था। तो ये दोनों सिस्टम में लिंकेज हो रहा है, जिसके कारण से मॉइस्चर आपका पूरा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से आपका पहाड़ों तक, हिमालय, वेस्टर्न हिमालयन रीजन तक, ये आपका साउथ से नॉर्थ तक जा रहा है। तो इसके चलते आपका जो ईस्ट ऑफ द ट्रफ है, जो रीजन पड़ता है, यानी कि आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लगभग जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है, आप सभी इलाके में आपका बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कल भी हुआ था, आज भी होगा। और थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हमारा उम्मीद है कि थोड़ा हेवी रेन का भी पॉसिबिलिटी है। और जो पॉसिबिलिटी है कि आपका क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, ये जो बिजली गिरने का जो संभावना, वो भी बहुत बढ़ गया है। कल भी आपने देखा होगा कि कोई रिपोर्ट बहुत मिले हैं कि झारखंड, बिहार में काफी कैजुअलिटीज हुए हैं जी 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 जी। क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, ये बिजली, आकाशीय बिजली के कारण। ये जो सिचुएशन है, इतना डीप, इतना ज्यादा मॉइस्चर जाने से बादल जिस तरह का बन रहा है, जितना इनका लाइफ टाइम हो रहा है, उसका बिजली वैसा प्रकोप आज भी होने का संभावना है। आपका पूरा ईस्टर्न इंडिया, ईस्ट, नॉर्थ इंडिया और ईस्ट पेनिनसुलर इंडिया में, यानी कि आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और साउथ में आपका विदर्भ, ईस्ट मध्य प्रदेश, और इन सभी इलाके में, और नीचे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी इलाकों में आपका आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ हमारा ये जो ट्रफ रहने के कारण और एक सर्कुलेशन भी है मालदीव्स में, इसके चलते हुए हमारा अति भारी वर्षा का भी संभावना आता है आज रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। और भारी वर्षा का संभावना वही साउथ ईस्ट पेनिनसुलर कोस्ट में आपका उड़ीसा तक आपका भारी वर्षा होने का संभावना है। और यही सब वेदर के लिए हमें अभी सचेत रहना पड़ेगा। कल से धीरे धीरे थोड़ा ईस्टवर्ड शिफ्ट होगा, और मगर ऐसा ही पैटर्न रहेगा। और परसों से हमारे उम्मीद है, परसों या उसके अगले दिन से ये सारा वेदर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दोबारा हमारा टेम्परेचर फिर 3 दिन के बाद से थोड़ा बढ़ने लगेगा। मैम, जो दिल्ली एनसीआर में मौसम की क्रोनोलॉजी है वो इस तरह से रही है कि जनवरी में इतनी ठंड पड़ी कि 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। फिर फरवरी आया, उतना गर्म जितना पिछले 17 साल में नहीं हुआ। जी। मार्च आया, बादलों की फौज थी। और अब अप्रैल और मई में जो गर्मी पड़ती है, लेकिन मौसम लगातार सुहावना बनना है। ये कह सकते हैं ठंडक का एहसास है। या मई में भी एक तरीके से कहें, जैसा आज पहला दिन है, जिस तरीके से ठंड पड़ी है, गीजर चालू है। तो ये क्रोनोलॉजी क्या है? ये देखिए, ये क्लाइमेट साइकिल में मूव करता है। आपने देखा होगा कि हर चीज क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट मत करिए। जी जी जी। बहुत चीजें साइकिल में चलते हैं। जैसे आप कल देखे होंगे, कल नहीं, पिछले साल का ये समय का मौसम देखे होंगे कि आपका वेस्टर्न इंडिया बहुत ज्यादा हीट वेव्स के प्रकोप में था, और नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया में बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो रहा था। इस साल उल्टा हो रहा है ज्यादातर। अभी अभी जी तो जी जी। जो है, तो ये आपका साइकिल में चलता है मौसम। इसमें कोई ऐसा बहुत अजीब चीज नहीं हो रही है। और जैसे हमारा एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट, और जो इस महीने के लिए जो हमारे डीजी साहब ने जो
जो मंथली फोरकास्ट में भी बताए हैं। जी 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 जी। आपका नॉर्थ वेस्ट इस महीने भी आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा कम ही रहेगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस चलते रहेंगे और ये जो वेदर आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगा। मैम, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइन या क्या कुछ अलर्ट दिया गया है? जी, बहुत ज्यादा अलर्ट दिया गया है। आज का अगर आप हमारा वार्निंग्स देखेंगे तो आज हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है आपका पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, राजस्थान छोड़ के, और सेंट्रल इंडिया को पूरा अलर्ट दिया है। मतलब आप अगर स्टेट वाइज नाम बोले तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका फिर आपका मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट ज्यादा है, फिर महाराष्ट्र का विदर्भा, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरा बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सभी में हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। विभिन्न कारण से दिया है। एक तो आपका साउथ की तरफ अति भारी वर्षा का संभावना है और आपका नॉर्थ की तरफ आपका थंडरस्टॉर्म के साथ साथ हेल स्टॉर्म, और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, आकाशीय बिजली होने का संभावना बहुत ज्यादा है। इसके चलते हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। कल ऑरेंज अलर्ट का रीजन कम हो गया है। जैसे आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कल भी है ऑरेंज अलर्ट, और मतलब आपका ईस्ट और साउथ ईस्ट पेनिनसुला में, जैसे छत्तीसगढ़ से एक दिन के बाद से हट रहा है, बंगाल से एक दिन के बाद से हट रहा है, महाराष्ट्र में विदर्भा से एक दिन के बाद से हट रहा है, और पेनिनसुलर इंडिया में कल से बारिश थोड़ा कम हो जाएगा, अति भारी से सिर्फ भारी वर्षा रह जाएगा। परसों हम दोबारा थोड़ा बंगाल में ऑरेंज अलर्ट आएगा, मगर बाकी पूरा रीजन में सिर्फ येलो अलर्ट रहेगा, और उसके अगले दिन वेदर आपका काफी कम हो जाएगा पूरा भारत के विभिन्न राज्य से। मैम, आपने जिस तरह बताया कि बिजली गिरने के कारण कई कैजुअलिटी हुई हैं, दिल्ली एनसीआर में भी आज देखा जा रहा है कि बिजली काफी तेज कड़क रही है, तो किस तरह की दिल्ली एनसीआर को बिजली को लेकर अलर्ट है? देखिए, हमारा ये जो सारा इलाका है, इन सभी इलाके में हमने मीडियम रेंज में जो बताया, हमने लार्ज स्केल मोटे तौर पे बता दिया कि इन सभी इलाके में आकाशीय बिजली का प्रकोप का संभावना है। जहां पर प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा वो हम नाउकास्ट स्केल, मतलब आपका 3 घंटे के स्केल में हम वो फोरकास्ट जारी करेंगे कि कहां पर लोगों को बचने का चांस है। और दामिनी ऐप को जरूर देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास अभी आकाशीय बिजली का कोई संभावना है या नहीं। मगर फिर भी मैं ये आपको कह दूं कि हमारा कुछ भी ना साधन हो, दामिनी ऐप ना हो, आप वार्निंग ना देख पाए, आप सीधी सी बात है कि एक 30-30 रूल मानिए, 30-30। अगर आपको आसमान में बिजली दिख रही है और उसके साथ तुरंत बाद आवाज उसका 30 सेकंड के अंदर सुनाई दे रहा है, इसका मतलब आपके आसपास आकाशीय बिजली है। आपको तुरंत या तो पक्के मकान के अंदर चले जाना चाहिए, नहीं तो पेड़ के अंदर नीचे बिल्कुल छांव में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बस शेल्टर, बस स्टॉप के नीचे अंदर चले जाना चाहिए। नहीं तो कहीं नहीं हो, अगर खेती में खड़े हैं तो पानी से निकल के जमीन के ऊपर कान बंद करके, जैसे आप मुर्गा बैठने का जो उखड़ होकर बैठते हैं ना, उस तरह का बैठना चाहिए। जी जी। मगर बहुत देर तक नहीं होता है ये, पर इससे बचना बहुत जरूरी है। एक अंतिम सवाल मैम, कि अब जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, कब तक बारिश, बादल या बूंदाबांदी का मौसम देखने को मिल सकता है? जी देखिए, ये कल तक तो जरूर रहेगा और परसों से आपको धीरे धीरे मौसम सुहाना होता, मतलब आसमान साफ होता नजर आएगा। साथ ही साथ आपका टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा परसों के बाद से। 3 दिन तक ऐसा ही रहेगा, 2 दिन तक ऐसा बादल बारिश का माहौल रहेगा, और आज सबसे ज्यादा, तो परसों से थोड़ा बादल ज्यादा रहेगा, बारिश कम रहेगा, और उसके बाद तो एकदम कम होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जी शुक्रिया।